हेलो एवरीवन। तो हमारा जो चैप्टर कल चल रहा था वो चल रहा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी जो बेसिक थे, जैसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, स्लोप पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये सब बेसिक जो है इस चैप्टर के जो बेसिक है वो हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास आता है इस चैप्टर की जो मेन है, जैसे कि जो बिल्डिंग खड़ी करनी है ना इस चैप्टर की, वो बिल्डिंग अब खड़ी करते हैं। तो देखिए करना क्या होता है, इस चैप्टर में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को कैसे बनाना है, कैसे उनकी स्टडी करनी है, और उन इक्वेशन से हमें क्या क्या नॉलेज जो मिलती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो इक्वेशंस हमें देती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास जो पहली टाइप की जो आती है इसकी इक्वेशन आती है वो आती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। जैसा कि इसका नाम है उसी तरह से इसका काम है, स्लोप और पॉइंट। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको क्वेश्चन में स्लोप मिलेगा, एम जो कल करवाया था, स्लोप मिलेगा, और आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होती है। उस दो चीज़ों से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो देखिए कैसे करना है इसको। मान लीजिए आपके पास कोई स्लोप दिया लाइन का, क्या है m, और वो लाइन कोई पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप का मल्टीप्लीकेशन x माइनस x1 के साथ। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। इस कंडीशन में अगर हमें स्लोप मिलता है और एक पॉइंट मिलता है x1 y1, तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू एक पॉइंट दिया हमें और पॉइंट दिया 1,2। द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू और एक पॉइंट दिया 1,2। तो इसमें और कंडीशन हमें दे रखी है, विच मेक्स एन एंगल, विच मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रही है, ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू 1,2 एंड विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कल आपको एक बात बताई गई थी, कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, इसका अगर हम टेंजेंट लें तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा। इसी को हमने नाम दिया था स्लोप, इसको कहा गया था स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास आएगा टेंजेंट 60। इस लाइन का स्लोप है हमारे पास टेंजेंट 60 और उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √3। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। तो जो स्लोप हुआ इस लाइन का वो हो गया √3, पासिंग पॉइंट 1,2। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो y माइनस y1 की जगह 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 की जगह 1 पुट करेंगे। ये जो है ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन है। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस √3। y को उस साइड लेके जाएंगे तो आएगा √3x माइनस y प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई पॉइंट मिले और लाइन का स्लोप मिले, या फिर ये मिले कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, तो किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, और इसके साथ आपको ये क्वेश्चन भी नोट करना है ताकि आप एक बार टॉपिक पढ़े, टॉपिक के बाद क्वेश्चन पढ़े तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं पहले। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए एनडीए में जो क्वेश्चन आता है
और नेवी एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें यही माइनर सा डिफरेंस है। एनडीए की लैंग्वेज ये है और नेवी एयरफोर्स का जो क्वेश्चन था वो आपको पहले करवाया था। क्वेश्चन सेम है, बस समझने की थोड़ी देर है। इसमें देखिए क्या है, क्या कह रखा है, उस इक्वेशन की उस लाइन की इक्वेशन बताइए, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट साइड से कहाँ पे काटती है, 2 यूनिट इधर काटती है। तो ओरिजिन के 2 यूनिट इधर चलेंगे तो हमारे पास आएगा -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2, और x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कोई लाइन गई यहाँ से, ये x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है। इसकी इक्वेशन बतानी है। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसे हम -2,0 कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक लाइन का पॉइंट दे रखा है और उसका स्लोप दे रखा है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए टेंजेंट 135 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो हम ये कह सकते हैं जो स्लोप है इस लाइन का स्लोप हमारे पास आया -1 और ये लाइन पास हो रही है -2,0 इस पॉइंट से। एक लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप दे रखा है, तो उसकी इक्वेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे और ये आएगा हमारे पास y -0 इज इक्वल टू -1 इंटू x -2। ये देखिए तो ये आएगा y इज इक्वल टू -x + 2 और इसको कंप्लीट को इस साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव साइन का प्लस हो जाएगा, तो आएगा x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आए, आपको पॉइंट मिले या और स्लोप मिले, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 2 ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है, दोनों लैंग्वेज आपको करवा दी गई है। ये या तो एनडीए में आएगा तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, नेवी एयरफोर्स में आएगा तो पहला जो क्वेश्चन था उस टाइप से वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को रखेगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है और इनको एज इट इज़ नोट्स में उतार लीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आती है, स्ट्रेट लाइन की जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है उसको बोला जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये देखिए 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। देखिए कोई भी इक्वेशन की फॉर्म है वो अपने नाम से बताएगी कि उसका काम क्या है। इसमें क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म लिख रखा है, तो इसका मतलब है आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट मिलेंगे जिन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन जोड़ती है। जैसे मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1 और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है x2, y2। क्वेश्चन में मिला एक स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है। तो ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे है, इसको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन x2, y2 से ये है। इस लाइन का नाम है AB। तो आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। 2 पॉइंट मिलेंगे, AB की इक्वेशन पूछेगा। तो कल आपको एक चीज़ सिखाई थी, जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का वो होता है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। अभी पहली फॉर्म पढ़ाई थी आपको, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इस फॉर्म में स्लोप की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगी 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह पे रखा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इसका मल्टीप्लिकेशन x - x1 के साथ। तो ये हमारे पास होती है 2 पॉइंट फॉर्म। इस पे क्वेश्चन आते हैं 2 तरीके से, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए। आपके काम की जो चीज़ है वो इतनी है, ये आपको याद करनी है, ये याद करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए नोटबुक में, मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 7,8। इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन की इक्वेशन बताइए। बिल्कुल सिंपल है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये y2, इनकी वैल्यू सेम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 में से 3 गए तो 5 और 7 में से 2 गए तो 5 इंटू एक्स माइनस 2। ये 5 से 5 कैंसिल 1 आया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और इस पोर्शन को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन कम आने के चांस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन नेवी, एयरफोर्स और एनडी तीनों में उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ये फॉर प्रैक्टिस ओनली था तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नोट कीजिए। तो मैं तब तक इसको रब करके लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। दो लाइन दे रखी है, उनके इंटरसेक्शन से, मतलब कि एक लाइन मान लीजिए ये है, दूसरी ये है, तो ये जो पॉइंट है ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट से लाइन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कट y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट अबव ओरिजिन। और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो क्या कर रही है, ओरिजिन से 5 यूनिट ऊपर, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है y एक्सिस पे 0,5, इस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है। तो देखिए एक पॉइंट तो हम निकालेंगे दो लाइन के इंटरसेक्शन से और दूसरा पॉइंट गिवन है वो है 0,5। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आई 5। x की वैल्यू क्या आई 5। x की वैल्यू 5 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 5 माइनस होगा तो y की वैल्यू आएगी 3। सेकंड जो पॉइंट आया हमारे पास वो आया 5,3 और फर्स्ट पॉइंट था 0,5। इसका मतलब कोई लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो उसकी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 और यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये था हमारे पास x1 y1 और ये था हमारे पास x2 y2। आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान सकते हैं और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 इंटू एक्स। इसका मल्टीप्लाई किया इधर तो यह है 5y माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 2x। यह है हमारे पास 2x प्लस 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए इस तरीके से हम इस जो हमारे पास आता है 2 पॉइंट फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है, एक तो क्या गिवन मिलेगा, स्लोप गिवन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा। इंटरसेप्ट देखिए क्या होता है, कोई भी जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, इसमें कोई लाइन आई और वो लाइन इसको ऐसे कट करके गई, तो ओरिजिन से और ये जहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और
ये y और ये ओरिजिन से और y एक्सिस को जहाँ पे कट किया, इस पॉइंट, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को, देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, या तो y इंटरसेप्ट मिलेगा या x इंटरसेप्ट मिलेगा, और आपको इक्वेशन बतानी है, एक पॉइंट मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, अगर आपको गिवन मिले y इंटरसेप्ट, if y intercept is given, if y intercept is given, तो y इंटरसेप्ट अगर गिवन मिले तो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c जो हमारे पास होता है ये होता है y इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन में c जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट। उसी तरीके से अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन मिले, x इंटरसेप्ट गिवन मिले तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पे a जो होता है हमारे पास ये x इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरीके से हम कोई इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स y एक्सिस, विच कट्स y एक्सिस विद इंटरसेप्ट 5। कितना इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, उसका 5 यूनिट है, एंड स्लोप है उसका 1/2। तो देखिए ये इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या देती, 5। y इंटरसेप्ट क्या होता है, c की वैल्यू 5 दी हमें, और स्लोप जो दिया, स्लोप दिया 1/2। तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 5। ये 1/2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/2। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरीके से अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में मिले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं इसी फॉर्म के, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ही। तो एक मिनट रब करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स x एक्सिस, which cuts x axis with intercept 3 and slope is m। उसका स्लोप क्या दे दिया, m दे दिया। जो है x एक्सिस को 3 इंटरसेप्ट पे कट करती है और उसका स्लोप क्या है, m। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, और इंटरसेप्ट की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, लेकिन माइनस करके रखेंगे तो m-3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एनडीए में आए तो उसकी लैंग्वेज देखिए क्या होगी, उसकी लैंग्वेज होगी फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट below the origin on y axis and makes an angle 120 degree with positive direction of x axis, with
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस टाइप की जब लैंग्वेज आएगी तो ये क्वेश्चन एनडीए में आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसमें y इंटरसेप्ट जो दे रखा है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे दे रखा है, तो नेगेटिव लेंगे, इसको क्या आएगा, -5 आएगा। उसके बाद देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो टेंजेंट 120 डिग्री से हम इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो ये आएगा हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर और उसका नेगेटिव, ये आया हमारे पास -√3। तो स्लोप आ गया हमारे पास लाइन का, और हमें ये पता चल गया इंटरसेप्ट जो c की वैल्यू है वो कितनी है, -5। तो हम निकाल सकते हैं y = mx + c, c की क्या है, -5, mx + c। तो ये आएगा √3x + y + 5 = 0। इस तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 30 से 40 सेकंड में आप उसका अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म हमारे पास आती है वो आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए क्या होता है, इसमें आपको केवल इंटरसेप्ट ही मिलेगा, आपको ना तो स्लोप मिलेगा ना कोई पॉइंट मिलेगा। तो ये देखिए नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, आपको क्या मिलेगी, देखिए एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा, आपको एक्स इंटरसेप्ट ए मिलेगा, और वाई इंटरसेप्ट इसको हम बोलते हैं बी। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिलेगा और आपसे पूछेगा इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन कैसे बतानी है, x/a + y/b = 1। ये हमारे पास अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। इस पे क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन हमारे पास आएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 5,4 and cuts equal intercept on axis। एक तो इस टाइप से आएगा, अगर इंटरसेप्ट नहीं दे रखी है, बस इंटरसेप्ट के बारे में क्या बता रखा है, इक्वल है इंटरसेप्ट, तो आपको पॉइंट देगा। दूसरा क्या होता है, आपको सिर्फ इंटरसेप्ट देगा, कोई कंडीशन नहीं बताएगा। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, x/a + y/b = 1। ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन a = b दे रखा है, तो हम b की जगह भी क्या लिख लेते हैं, a लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, x/a + y/a = 1। तो आया x + y = a। अब देखिए ये जो लाइन है ये 5,4 से पास हो रही है, तो x और y की जगह 5 + 4 रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी, a की वैल्यू आई 9, a की वैल्यू क्या आई, 9 आई। a की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो आई x + y = 9, और ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपके पास कोई ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ल्यूसेंट की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, और ये पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए, और ये जरूर नोट करना, ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये हमारे पास इक्वेशन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है, उसकी लास्ट टाइप की फॉर्म है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लोग इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसको कैसे समझते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इस स्ट्रेट लाइन पे जब हम ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास होती है p।
इस परपेंडिकुलर की क्या लेंथ है हमारे पास, p लेंथ है इस परपेंडिकुलर की, और ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है और इसकी लेंथ p है। तो इसका हमें इस स्ट्रेट लाइन की इसकी इक्वेशन बतानी है। हमें गिवन क्या मिलेगा, अल्फा गिवन मिलेगा और p गिवन मिलेगा, और इक्वेशन बतानी है इस लाइन की। तो कैसे बताएंगे, देखिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसको ये बात जरूर याद रखना, ये अल्फा जो है वो x एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका एंगल है, और ये हमारे पास p जो है ये p ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, इस फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन देगा जैसे 3 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा इज इक्वल टू 2 दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, तो इसमें क्या कहेगा आपको, इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस बताइए ओरिजिन से। तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो 2 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें क्या होता है, p होता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, आप वो क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose distance from origin is 5 यूनिट। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट डिस्टेंस है। एंड इसमें एक और दे रखा आगे, एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। एक मिनट, ये थोड़ा इसको चेंज करना। एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन makes an angle 45 degree with x axis। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 यूनिट डिस्टेंस दे रखा है। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 45 डिग्री दे रखी है। तो इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो यह आएगा x cos अल्फा, हमारे पास नॉर्मल जो है नॉर्मल फॉर्म लगेगी, और y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है। इसमें देखिए p की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। x cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस y और sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 5। तो आंसर आया x प्लस y इज इक्वल टू 5√2। x प्लस y इज इक्वल टू 5√2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेट लाइन की, एक अभी बता देता हूँ। हमने जो लिखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी थी इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें अगर लाइन जो है हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है ये अगर ओरिजिन से पास होती है, ये स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो देखिए इसमें y इंटरसेप्ट कितना है, 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं तो y इंटरसेप्ट 0 है। तो ये जो c की वैल्यू है ये 0 आएगी और हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू mx। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ y वाला सिस्टम होगा और x वाला, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने कोई लाइन लिखी y इज इक्वल टू 5x, तो हम देखते ही बता सकते हैं ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी। लेकिन अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1,
तो इसमें क्या है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हमारी इक्वेशन में आ रहा है तो वो लाइन कभी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी के देखिए जितनी भी फॉर्म होती हैं स्ट्रेट लाइन की वो सभी करवा दी गई हैं। बाकी जो एडवांस क्वेश्चन है वो करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।